क्या आपको ऐसा लगता है मार्केट में वॉलेटिलिटी आने वाली है? आपके व्यूज कमेंट करके बताइए। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि गोल्ड और वॉलेटिलिटी का दूर दूर का नाता है। आज की वीडियो में ये चीज समझेंगे और जानेंगे कि क्यों गोल्ड के प्राइसेस ग्लोबल मार्केट में रैली कर रहे हैं। मैं आदित्य अयंगार CFA आपका स्वागत करता हूं मास्टर द मार्केट में, एंजल वन की सीरीज जो यहां हर संडे मार्केट के सारे कॉम्प्लेक्स सवालों का सरल भाषा में जवाब देती है। लेकिन वीडियो की शुरुआत करने से पहले हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबा लेना ताकि आप ऐसे हाई वैल्यू एजुकेशनल वीडियोस मिस ना करें। आपको पता है पिछले साल में गोल्ड ने अप्रोक्सीमेटली 22% के रिटर्न्स दिए और इसी सेम टाइम पीरियड में निफ्टी 50 ने 25% के रिटर्न्स दिए। अब ये चीज बहुत ज्यादा शॉकिंग है। ये इसलिए क्योंकि स्टॉक मार्केट और गोल्ड में एक नेगेटिव कोरिलेशन हुआ करता था। इसका ये मतलब था कि जब भी स्टॉक मार्केट क्रैश होता था तब इन्वेस्टर्स गोल्ड को एक सेफ एसेट की तरह देखते थे। उनको लगता था कि अगर मार्केट नीचे है तो भी गोल्ड की जो सप्लाई है वो फिक्स्ड है, गोल्ड आखिर गोल्ड ही रहने वाला है, तो चलिए हम गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं। तो जब भी मार्केट गिरता था गोल्ड की प्राइसेस बढ़ जाती थी और जब मार्केट फिर एक बार ऊपर जाता और गोल्ड के रिटर्न्स को बीट करता तब इन्वेस्टर्स इस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को एक्सप्लॉइट करने गोल्ड से निकल के इक्विटीज में आ जाते थे और इस गोल्ड से इक्विटीज में जाने के रोटेशन की वजह से गोल्ड की प्राइस फिर एक बार नीचे आ जाती। लेकिन अब हाल ही में ना कुछ बहुत ही अलग हो गया है। मार्केट भी ऊपर जा रहा है और गोल्ड के प्राइसेस भी ऊपर जा रहे हैं। ये क्यों हो रहा है ये समझने आपको ग्लोबल इकोनॉमी की तरफ देखना होगा। सबसे पहले जो सारी ग्लोबल सेंट्रल बैंक्स है ना, जैसे यूएस की फेड या फिर भारत की RBI, ये सारी मिलकर जम के गोल्ड खरीद रहे हैं। जैसे 2024 के फर्स्ट क्वार्टर में वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की डेटा के हिसाब से 290 टन का गोल्ड खरीदा गया था। और तुमको पता है ये डेटा ग्लोबल नहीं है, प्योरली सेंट्रल बैंक्स के लिए। इन्होंने मिलकर इतना सारा सोना खरीदा। अब इसका एक मेजर रीजन ये हो सकता है कि इन सारी सेंट्रल बैंक्स को लगता है कि वॉलेटिलिटी आने वाली है, तो इसीलिए सेफ साइड के लिए थोड़ा गोल्ड खरीद के रख लेते हैं। अब इसके साथ अगर आप भारत की तरफ देखते हैं तो हमारी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 100 टन का हमारा ही सोना बैंक ऑफ इंग्लैंड से वापस लाया। अब ये सोना वहां पर स्टोर किया गया था क्योंकि अगर आपका गोल्ड यूके में है तो ट्रांजैक्शंस करने आसानी होती है। लेकिन मान लीजिए जियोपॉलिटिकल टेंशंस बढ़ जाती है और किसी देश पे सैंक्शंस आ जाते हैं तो ये सारा सोना फ्रीज हो सकता है। मतलब अगर सैंक्शंस पड़ जाते हैं तो आप खुद का ही सोना यूज नहीं कर सकते ट्रांजैक्शंस करने के लिए। तो इसीलिए सेफ्टी के लिए एज अ प्रिकॉशनरी मेजर RBI ने सारा सोना वापस लाया ताकि ये हमारी वॉल्ट में रह सके और अगर हमको इससे ट्रांजैक्शन करने हैं तो हम कभी भी कर सके। तो अब इसका क्या मतलब है? क्या RBI को लगता है कि जियोपॉलिटिकल टेंशंस आने वाले हैं? आपको क्या लगता है कमेंट करके बताइए। लेकिन भैया एक मिनट, अगर स्टॉक मार्केट ग्लोबली ऊपर जा रहा है तो सारी सेंट्रल बैंक सोना क्यों ले रहे हैं? देखिए यही तो रीजन है कि मार्केट ऊपर जा रहा है। इस चीज को अनसर्टेनिटी और रीबैलेंसिंग के पर्सपेक्टिव से समझिए। सबसे पहले मिडिल ईस्ट में कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं। इसी के साथ इंटरेस्ट रेट एनवायरनमेंट रिलेटिवली हाई है, इन्फ्लेशन भी अभी जाकर कूल ऑफ हुआ है और सारी कंपनीज अच्छे अर्निंग्स भी पोस्ट कर रही है और जो स्टॉक मार्केट है वो ऊपर की तरफ जा रहा है। तो अब अनसर्टेनिटी तो है ही, लेकिन उसी के साथ स्टॉक मार्केट के ऊपर जाने की वजह से जो टोटल पोर्टफोलियो है उसमें इक्विटी का हिस्सा भी बढ़ रहा है। समझिए क्या होता है। मान लीजिए आपने एक हाइपोथेटिकल 100 रुपए का पोर्टफोलियो बनाया, 50 रुपए की आपने की FD और 50 रुपए आपने इन्वेस्ट किए एक इंडेक्स फंड में। अब आपका जो स्प्लिट है वो 50-50 हुआ। अब मान लीजिए कुछ सालों बाद आपके स्टॉक्स 50 रुपए से 100 रुपए के हो जाते हैं, लेकिन आपकी FD सिर्फ 50 रुपए से 60 रुपए की होती है। अब आपका स्प्लिट कैसे दिखेगा? अब आप 62.5% इन्वेस्टेड होंगे स्टॉक्स में और 37.5% इन्वेस्टेड होंगे FD में। तो आपको अगर फिर एक बार 50-50 करना है तो आपको करनी पड़ेगी रीबैलेंसिंग। तो इसीलिए डाइवर्सिफिकेशन भी एक की रीजन है। जब ग्लोबली इक्विटीज बढ़ रही हैं, सारे इन्वेस्टर्स गोल्ड में भी इन्वेस्ट कर रहे हैं ताकि वो अपने पोर्टफोलियोज को रीबैलेंस कर सके। इस गोल्ड रैली का एक और बड़ा कारण ये है कि कंट्रीज अपने डॉलर डिपेंडेंसी को कम करना चाहते हैं। इसका मतलब क्या होता है? देखिए US डॉलर जो होता है उसको एक रिजर्व करेंसी माना जाता है। रिजर्व करेंसी मतलब एक ऐसी करेंसी जिससे दो देश आपस में ट्रेड कर सकते हैं। मतलब अगर इंडिया किसी दूसरे देश को एक चीज बेचना चाहती है तो वो पेमेंट US डॉलर्स में एक्सेप्ट करेगी, क्योंकि सरकार को ये चीज पता है कि कल को अगर जाके एक चीज वो किसी दूसरे देश से खरीदना चाहे तो वो देश भी US डॉलर्स एक्सेप्ट करेगा। अब इसी की वजह से बहुत सी कंट्रीज US डॉलर्स पर डिपेंडेंट है, लेकिन US डॉलर जैसी रिजर्व करेंसी का काम गोल्ड भी करता है। और इसका एक और फायदा ये होता है कि गोल्ड जो है वो आपकी करेंसी अनस्टेबल होने के समय भी आपको ट्रेड करने हेल्प करता है। अब चाइना जो है वो ये चीज बड़ी स्केल पे कर रही है। उनके जो गोल्ड रिजर्व्स थे वो बाय वेट 14% से बढ़ गए हैं। एनीवे, आपको क्या लगता है मार्केट में वॉलेटिलिटी सच में आने वाली है क्या? कमेंट करके अपने व्यूज बताइए।
और अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया और इंटरेस्टिंग सीखने मिला तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आप ऐसे हाई वैल्यू एजुकेशनल वीडियोस मिस ना करें। मैं आपको मिलूंगा अगले संडे, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप इंप्रूविंग। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.